इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स, हमारी लाइफ में क्लोथ्स की क्या इम्पोर्टेंस है, कौन से वो डिफरेंट क्लोथ्स हैं जो हम डिफरेंट सीजन्स में पहनते हैं, एंड यूनिफॉर्म क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि है क्लास 1 EVS का चैप्टर 6 द क्लोथ्स वी वेयर। We wear clothes to look smart, to cover our body and to protect ourselves from heat, cold, rain and dust. तो अगर कोई पूछता है कि आप कपड़े क्यों पहनते हो, तो द आंसर वुड बी कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं, टू लुक स्मार्ट, जिससे हम स्मार्ट दिखें, हमारी बॉडी कवर रहे एंड हम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। We wear different types of clothes in different seasons. तो अलग अलग सीजन्स में क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। समर सीजन क्या होता है और समर सीजन में हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन में बहुत गर्मी होती है। वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स टू कीप अवरसेल्व्स कूल। तो इसलिए हम अपने आप को कूल रखने के लिए लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स अब्सॉर्ब द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप अस ड्राई। कॉटन जो क्लोथ्स होते हैं हमारे स्वेट यानी कि जो हमारा पसीना होता है गर्मी में, उसको अब्सॉर्ब करता है और हमें ड्राई रखने में हेल्प करता है। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। तो जो ये कॉटन होती है जिससे हमारे ये कपड़े बनते हैं, वो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। द क्लोथ्स विच वी वेयर इन समर्स आर। तो समर्स में हम कौन से कपड़े पहनते हैं। समर्स में हम पहनते हैं फ्रॉक, शर्ट, टी शर्ट, शॉर्ट्स, टॉप एंड स्कर्ट। तो ये कपड़े हम कब पहनते हैं, समर में यानी कि गर्मियों में पहनते हैं। नेक्स्ट सीजन इज विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं। इट इज़ द कोल्ड सीजन। इसमें क्या होता है, ठंड होती है। वी वेयर थिक वूलन क्लोथ्स टू कीप आवरसेल्व्स वार्म इन द विंटर्स। तो विंटर्स में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हमें अपने आप को वार्म रखना पड़ता है, इसलिए हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे हम अपने आप को वार्म रख सकें। द क्लोथ्स विच वी वेयर इन विंटर्स आर। तो कौन से क्लोथ्स हम पहनते हैं, स्वेटर, जैकेट, ट्राउजर्स, कैप एंड ग्लव्स, मफलर एंड सॉक्स। तो ये सारे जो कपड़े हैं ये हम विंटर्स में पहनते हैं ताकि हम अपने आप को वार्म रख सकें। वी गेट वूल फ्रॉम द फर ऑफ शीप। तो ये सारे वूलन क्लोथ्स होते हैं जो हम विंटर्स में पहनते हैं। और वूलन क्या होता है, जो वूल से बनता है। वूल हमें कहाँ से मिलता है, शीप से मिलता है। शीप आपने देखी होगी, ये शीप होती है जो बकरी की तरह होती है और इसके ऊपर बहुत सारे फर लगे होते हैं जिससे निकाल करके वूल बनता है। ठीक है, तो इसको जब मशीन के थ्रू बनाया जाता है तो इस तरीके से ये वूल बन जाता है और इससे निट करके ये स्वेटर बन जाता है। द अर्ली मैन वोर big leaves, skin and fur of dead animals to cover his body. अर्ली मैन यानी बहुत पहले, जब सबसे पहले टाइम रहा होगा और लोगों को नहीं पता रहा होगा वूल और इसके स्वेटर के बारे में, तब लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी लीव्स पहनते थे और दूसरे एनिमल्स की स्किन को पहनते थे ताकि वो इससे खुद को वार्म रख सकें। दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन भी बहुत वार्म होती है। नेक्स्ट है टेक्स्ट योर नॉलेज। What will happen if you will wear woolen clothes in summer? अगर आप समर में, गर्मियों में woolen clothes पहन लोगे तो क्या होगा, we will feel very hot, हमें बहुत गर्मी फील होगी। नेक्स्ट इज कॉटन क्लोथ्स इन विंटर्स। अगर हम कॉटन क्लोथ्स को विंटर्स में पहन लेंगे तो वी विल फील कोल्ड, हमें ठंड महसूस होने लगेगी। नेक्स्ट इज नेम एनी 3 थिंग्स विच वी यूज ओनली इन विंटर सीजन बट नॉट इन समर। कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो कि हम सिर्फ विंटर सीजन में यूज करते हैं और समर में यूज नहीं करते हैं। तो हम स्वेटर यूज करते हैं, कैप यूज करते हैं, जैकेट यूज करते हैं विंटर सीजन में बट समर सीजन में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट सीजन इज रेनी सीजन। वी वेयर अ रेन कोट इन द रेनी सीजन बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू गेट वेट इन रेन्स। तो जब रेन हो रही होती है और हमें बाहर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम रेन कोट पहन लेते हैं जिससे हम खुद को बारिश से बचा सकें। We carry an umbrella and wear gum boots to stay dry. तो हम अपने आप को पानी से बचाने के लिए और भीगने से बचने के लिए गम बूट्स पहनते हैं और अम्ब्रेला यूज करते हैं। These clothings are made up of waterproof material. तो ये जो कपड़े होते हैं ये वाटरप्रूफ मटेरियल के बने होते हैं जो कि भीगते नहीं हैं और हमें वेट नहीं फील होता है। ये कौन कौन से क्लोथ्स हैं? These are raincoat, umbrella, gum boots.
ठीक है, तो रेन कोट ऐसा होता है, ये अम्ब्रेला होता है जिससे हम अपने आप को कवर कर लेते हैं, और ये गम बूट्स होते हैं। We get silk from cocoons of the silkworm. We make saris, suits, dupattas from silk fiber. तो एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको बोलते हैं सिल्क वर्म, उसको हम कोकून भी बोलते हैं, ठीक है। उससे हमें सिल्क मिलता है जिससे साड़ी, सूट और दुपट्टा बनता है ना। सिल्क फाइबर उसमें शाइन होती है उस कपड़े में, तो वो फाइबर हमें कोकून से मिलता है जिसको सिल्क वॉर्म कहते हैं, उसके कोकून से। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होती है? People who do the same kind of work wear special kind of clothes called uniform. तो जो स्पेशल काइंड का काम करते हैं उनका सबका एक जैसा काम होता है, उनकी एक यूनिफॉर्म होती है जो सबको एक जैसी पहननी होती है, उससे हम यूनिफॉर्म कहते हैं, उस ड्रेस को हम यूनिफॉर्म कहते हैं। तो ये नर्स हैं, इनकी ये ड्रेस है, और ये क्या हो गई? ये नर्स की यूनिफॉर्म हो गई। ये पुलिसमैन है, ये पुलिसमैन की यूनिफॉर्म हो गई। ये फायर फाइटर है, ये सेलर है, ये पायलट है। तो ये इनकी स्पेसिफिक ड्रेसेस हैं जिसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। इससे पता चलता है कि ये कौन से ऑक्यूपेशन के हैं, आप इनको देख कर बता सकते हो, है ना। इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई देम बाय देयर यूनिफॉर्म। जैसे कि आपकी स्कूल में एक यूनिफॉर्म है जो आप स्कूल में पहन कर जाते हो, सारे बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जब भी एक जैसी कोई ड्रेस कोड सबके लिए होती है तो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। स्टूडेंट्स ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल। ईच स्कूल हैज़ डिफरेंट यूनिफॉर्म। हर स्कूल में अलग अलग यूनिफॉर्म होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये इस स्कूल के बच्चे हैं। माई ग्रैनी सेज, तो ग्रैनी क्या कह रही है? वी शुड वेयर नीट, क्लीन एंड वेल आयरन यूनिफॉर्म टू स्कूल एवरी डे। तो हमें स्कूल जाने के लिए क्या करना चाहिए? नीट, क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स रोज पहनने चाहिए, जो साफ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़े हमें पहनने चाहिए। यहाँ पे आपको अपनी स्कूल यूनिफॉर्म ड्रॉ करनी है। आपकी स्कूल में कौन कौन सी यूनिफॉर्म के कौन कौन सी चीज़ें लगती है। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल आउटफिट्स। ट्रेडिशनल आउटफिट्स क्या होता है? पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। तो डिफरेंट प्लेसेस पे रहने वाले लोग डिफरेंट टाइप्स की ड्रेसेस पहनते हैं। इससे भी आपने नोटिस किया होगा कि हमें पता चल जाता है कि वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं। अ टाइप ऑफ क्लोथिंग दैट प्रेजेंट्स आवर कल्चर ऑफ हेरिटेज इज कॉल्ड ट्रेडिशनल आउटफिट। तो ऐसे कपड़े जो किसी भी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ ये इस कल्चर से या इस रीजन से बिलोंग करते हैं, उसी को ट्रेडिशनल आउटफिट कहते हैं। फॉलोइंग आर द पिक्चर्स ऑफ ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो ड्रेसेस हैं ये डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करती हैं। ये आप देख सकते हैं, कोई सूट पहने हैं, कोई लहंगा पहने हैं, कोई साड़ी पहने हैं, तो ये डिफरेंट तरीके से पहने हैं। लड़कों ने किसी ने धोती पहनी है, कुर्ता पहना है। तो ये सारी ट्रेडिशनल आउटफिट्स हैं। इससे पता चल रहा है कि ये कहाँ से बिलोंग कर रही है। जैसे कि ये राजस्थान से बिलोंग करती है, ये पंजाब की ड्रेस है, ये गुजरात की ड्रेस है, ये तमिलनाडु और ये जम्मू एंड कश्मीर की ड्रेस है। नेक्स्ट इज कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम क्या होती है? कॉस्ट्यूम इज द डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ ड्रेस और कॉस्मेटिक ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप फॉर सम एक्टिविटी। Some actors, dancers, magicians and artists also wear special type of costume for their activities. तो कॉस्ट्यूम एक ऐसी ड्रेस होती है जो किसी डिफरेंट एक्टिविटी के लिए स्पेसिफाइड होती है। उस एक्टिविटी के लिए ही वो ड्रेस पहनी जाती है। जैसे कि कुछ एक्टर कुछ ड्रेसेस पहनते हैं, डांसर कुछ डांस वाली ड्रेस पहनते हैं, मैजिशियंस कुछ मैजिक वाली ऐसी ड्रेस पहनते हैं। इससे पता चल जाता है कि हाँ ये मैजिशियन ही है। आर्टिस्ट कुछ अलग ड्रेस पहनते हैं। तो ये सारी जो होती है ना, ये कॉस्ट्यूम्स होती हैं, ठीक है। कॉस्ट्यूम्स जैसे कि ये भरतनाट्यम की कॉस्ट्यूम है, ये डांडिया की, ये भांगड़ा की, ये कथकली की, मैजिशियन, क्लाउन, सर्कस आर्टिस्ट। तो ये सारी ड्रेसेस क्या कर रही हैं? इस चीज़ को दिखा रही हैं कि ये क्या करते हैं, ठीक है। तो ये सारी कॉस्ट्यूम्स हो गई। नेक्स्ट इज लेदर। लेदर क्या होता है? वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक कैमल, बफेलो, हॉर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक एटसेट्रा। तो लेदर हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स की स्किन से मिलता है। कौन कौन से एनिमल की? ये सारे एनिमल की स्किन यूज की जाती है लेदर बनाने के लिए। लेदर इज यूज्ड टू मेक मैनी आइटम्स लाइक जैकेट, शूज, बेल्ट एंड बैग्स। तो ये लेदर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आपने ये चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि जैकेट्स बनती हैं, शूज़ बनता है, बेल्ट, बैग्स, ये सारी लेदर से बनती हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखते हैं कि जिसमें लेदर यूज़ किया होता है। नॉलेजपीडिया।
People in different countries wear different kind of clothes because the climate differs from country to country. तो आप देखोगे कि different countries में भी लोग different kind के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. क्यों? क्योंकि different country में अलग अलग climate होता है. Climate क्या? जो ये weather conditions होती है ना, जो रेगुलर चलती रहती है, उसे climate कहते हैं. तो किसी कंट्री में ज़्यादातर ठंड होती है और किसी कंट्री में ज़्यादातर गर्मी होती है. कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ ज़्यादातर रेन होती रहती है. तो ये क्या हो गई, ये वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन हो गई. तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वहाँ की जो ड्रेसेस होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं. नाउ रीड एंड रिकॉल. अब हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्विकली कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा. वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट. अपने आप को बचाने के लिए इन सब चीज़ों से हम कपड़े पहनते हैं. वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन. हम डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं. हम समर में कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर में वूलन के क्लोथ्स पहनते हैं. हम रेनी सीजन में रेन कोट, गम बूट्स एंड अम्ब्रेला को कैरी करते हैं. और ऐसे लोग जो कुछ स्पेशल वर्क करते हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं. नाउ एक्सरसाइजेस. इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस हैं. एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन. इसमें करेक्ट ऑप्शन को एनसर्कल करना है. वी गेट डैश फ्रॉम द कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है, कॉटन मिलता है, तो कॉटन को सर्कल करेंगे. वी गेट वूल फ्रॉम हॉर्स या फिर शीप. तो वूल हमें कहाँ से मिलता है, शीप से मिलता है, हम शीप को सर्कल कर देंगे. वी यूज लेदर या फिर वूल टू मेक शूज. शूज किससे बनता है, वूल से या लेदर से. तो करेक्ट आंसर क्या है, लेदर. लेदर को हम सर्कल कर देंगे. फोर्थ है वी वियर गम बूट्स इन द रेनी विंटर सीजन. तो रेनी या विंटर सीजन, कौन से सीजन में हम गम बूट्स पहनते हैं, रेनी सीजन में, तो हम इसको सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट इज वी वेयर शॉर्ट्स या फिर स्वेटर ड्यूरिंग समर सीजन. समर सीजन में हम शॉर्ट्स पहनते हैं. नेक्स्ट इज कंप्लीट द फ्लो चार्ट बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ क्लोथ्स वोर्न इन गिवन सीजन. तो इन सीजन में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं वो हमें लिखना है. जैसे कि समर सीजन में हम फ्रॉक, शॉर्ट्स, यहाँ पे शॉर्ट्स होगा, टी शर्ट, टॉप और स्कर्ट पहनते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज विंटर. विंटर सीजन में क्या पहनते हैं, स्वेटर, जैकेट, कैप, मफलर, ग्लव्स. नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग क्लोथ्स. इन क्लोथ्स के नाम लिखने हैं. तो ये क्या है, ये साड़ी है, ये कोट है, ये टाई है और ये सॉक्स है. नेक्स्ट इज राइट एस फॉर समर क्लोथ्स, W फॉर विंटर क्लोथ्स एंड R फॉर रेनी सीजन क्लोथ्स. अब यहाँ पे कुछ क्लोथ्स की पिक्चर गिवन है और यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें हमें लिखना है कि ये कौन से सीजन की है. राइट. जो समर की है उसके लिए S लिखना है, विंटर वाले में W और रेनी वाले में R. तो ये वाली ड्रेस यानी कि ये फ्रॉक हम कब पहनते हैं, समर सीजन में, तो यहाँ पे हम S लिख देंगे. स्वेटर हम विंटर में पहनते हैं तो हम W लिखेंगे. ये गम्स बूट हैं जो कि हम रेनी सीजन में पहनते हैं. ग्लव्स भी हम विंटर में पहनते हैं. अम्ब्रेला हम रेनी सीजन में यूज़ करते हैं और पैंट्स हम विंटर सीजन में यूज़ करते हैं. शॉर्ट्स हम समर सीजन में यूज़ करते हैं. रेन कोट रेनी सीजन में, मफलर विंटर में और शर्ट को समर में. SWRWR WSRWS. ठीक है. तो इस तरह से दिस वन इज ऑल्सो कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसको भी हम आंसर कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स. हम कपड़े क्यों पहनते हैं. आंसर इज वी वेयर क्लोथ्स टू लुक स्मार्ट, टू कवर आवर बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. हम समर में कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं. आंसर इज वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर बिकॉज कॉटन क्लोथ्स absorb the sweat from our body and keep us dry. It also keep us cool. Third question is what are uniform. Name some people who wear uniform. यूनिफॉर्म क्या होती है और कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं. आंसर इज पीपल हु डू द सेम काइंड ऑफ वर्क एंड wear special kind of clothes called uniform. Some people wear a uniform are nurse, policeman, firefighter, pilot and sailor. तो ये सारे लोग हैं जो यूनिफॉर्म को पहनते हैं. Fourth question is
वाई डू वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर, हम विंटर में वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? आंसर इज वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन द विंटर्स टू कीप आवरसेल्व्स वार्म. Question number 5 is what is leather? Name some item made of leather. Leather क्या होता है और कुछ items के नेम बताने हैं जो leather से बने हुए होते हैं. Answer is leather is the skin of animals like camel, buffalo, horse, crocodile, snake, etc. तो leather इन animals की skin से बनता है. Some item made of leather are jacket, bags, shoes and belts. तो ये कुछ item हैं जो leather से बनाए जाते हैं. Next is Hort's question. Why do people in different countries wear different types of clothes? तो different countries में लोग different clothes क्यों पहनते हैं? Answer is people in different countries wear different types of clothes because the type of clothing represent their culture and heritage. क्योंकि उनका culture and heritage दिखता है. And one reason is also climate वाला भी reason होता है. सो आफ्टर हॉट्स यू हैव एक्सपीरियंशियल लर्निंग. ठीक है, उसमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है और यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड गिवन है जो आपको खुद से करना है. एंड नेक्स्ट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है. ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.